हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीवीए फन। और आज जो है फिर से एक नए ट्रिक के साथ हम लाए हैं आपका पीओएस सॉफ्टवेयर विथ इन्वेंट्री, जिसके आपने 6 पार्ट ऑलरेडी देख रखे हैं, जिस पे मैंने परचेज के बारे में बहुत डिटेल से बताया है। लेकिन आज हम आपको सेल्स के बारे में बताएंगे कि सेल के लिए क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि अगर आपको कोई आइटम ऐड कर रहे हो, मान लो कोई आपने नया इनवॉइस बनाया, उसका डेट लिया और यहाँ पे कोई आइटम आपने डाला, तो ये आइटम ऑटोमेटिक ऐड होता जाएगा। और साथ के साथ अगर आप कुछ दूसरा आइटम भी ऐड करते हो तो ये आइटम ऐड होता जाएगा। यहां तक का मेथड तो आपने आई थिंक परचेज इनवॉइस में भी सीख लिया होगा। लेकिन क्या हो कि अगर सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे सेम आइटम हम ऐड करें तो क्या हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे सेम आइटम को जब हम ऐड कर रहे हैं, मतलब कि आप जब आइटम के बारकोड को सिलेक्ट करेंगे, स्कैन करेंगे, तो आपका क्वांटिटी ऑटोमेटिक एक एक से बढ़ता रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, या आप यहाँ पे देखिए कि अगर हम यहाँ पे 1005 आइटम ऐड कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके क्वांटिटी बढ़ रहे हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा आइटम देना है तो मैनुअली भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये सारी चीजें मैंने आपको, जो आपने पिछले वीडियो में देखा है, इस सेल परचेज एंड इन्वेंट्री एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी कोडिंग आपने देखा है, उसी कोडिंग का यूज करके हमने सेल्स का ये कोडिंग किया है। बस आपको कुछ चीजों को ट्विस्ट करना है और आप कोड लिखने से पूरा का पूरा बच जाएंगे। हालांकि कुछ नए ट्रिक इसमें ऐड हुए हैं, जिसके लिए हमने नया से इसमें आपको दिखाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं बता दूं कि दोस्तों, मैं ये वीडियो जो है पीओएस सॉफ्टवेयर विद इन्वेंट्री, ये मैं लाइव बनाता हूं। इसके लिए ना ही मैं पहले से बना के रखता हूं, मैं लाइव रिकॉर्ड करता हूं और लाइव बनाता भी हूं। यहां तक कि अगर मुझे कॉन्सेप्ट भी सोचना होता है तो मैं लाइव ही बनाता हूं। तो इसमें अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है या किसी भी तरह का कुछ हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मुझे भी पता चले कि यहाँ पे कोई एरर रह गया है। क्योंकि लाइव बनाते वक्त हो सकता है कि मेरे से भी कुछ छूट जाता हो। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA। हमारे परचेज इनवॉइस का जो हमने लास्ट 6 से 7 पार्ट हमने बनाया, उसमें ज्यादा टाइम लगा। इसका रीजन था कि उसमें मैंने आपको जितने मेथड इस एप्लीकेशन के लिए चाहिए लगभग मैंने बता दिया है। अब इसी चीज को कैसे रेप्लिकेट करके आप सेल इनवॉइस बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने इसके लास्ट पार्ट को शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा तो बस थोड़ा सा टेक्निक लगाना है और आप सेल्स इनवॉइस बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं कि कैसे आप पुराने कोड को ही यूज करके सेल्स इनवॉइस बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये फॉर्म है, राइट। अब इस फॉर्म में क्या करना है, देखिए जब हम परचेज इनवॉइस बना रहे हैं तो सेल इनवॉइस भी सेम ही होता है। सब आइटम तो उसी में रहेंगे ना, जो जितने भी कंट्रोल इसमें है लगभग कंट्रोल आपको सेल्स इनवॉइस में भी रखने पड़ेंगे, राइट। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जस्ट इससे क्या करेंगे, सारे को एक बार कॉपी कर लेंगे, राइट। कॉपी करके पेज 2 में, क्योंकि सेल्स इनवॉइस हमारा किसमें है, पेज 2 में है, तो पेज 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये एरर इसलिए आता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई कंट्रोल जो है ना, वो यानी ये ग्लिच मान सकते हैं कि है। इसको हैंडल कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे, यहाँ पे जितने कंट्रोल है एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट। और इसमें से जैसे ये देखिए, वो ये ओवरलैप है हमारा, और ये जो हमने यहाँ पे लिस्ट बॉक्स बनाया था ये आइटम नेम के लिए, इसमें क्या था, एक फ्रेम भी था और एक लिस्ट व्यू था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इस फ्रेम को अनसिलेक्ट कर देंगे। कंट्रोल के साथ अगर आप क्लिक करेंगे तो वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इसे कॉपी करते हैं और देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। ओके, इट मीन्स कि प्रॉब्लम्स कहां पे आ रही थी, इस वाले सेक्शन में आ रहा था। अब अगर इसको आप कॉपी करके दोबारा से केवल इस कंट्रोल को और इस पेज में ले जाएंगे और पेस्ट करेंगे तो क्या ये पेस्ट होगा, चलिए देखते हैं। तो पेस्ट हो रहा है, राइट। तो चलिए ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। देखिए मैंने ये कॉपी पेस्ट किया, तो ये ध्यान रखिएगा सबका नाम चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक। ये देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स 3 हो गया, यानी सेम यूजर फॉर्म में अगर कंट्रोल को कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो डिफॉल्ट नेम लेना शुरू कर देगा। ओके, तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा नाम इसका भी चेंज करना होगा, जैसे कि हमने परचेज इनवॉइस में किया था।
अब परचेज इनवॉइस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने परचेज डाला था, इसका क्या नाम रखा था, परचेज इनवॉइस। इसका क्या रखा था, परचेज 1, यानी इनवॉइस को परचेज 1 किया था और इसको किया था परचेज 3। तो सीरियल नंबर यही रहने देना है और इसका नाम कुछ अलग कर दीजिए। तो मान लीजिए कि इनवॉइस नंबर को हम कर देते हैं इनवॉइस 1, जिससे कि कोडिंग करने में आपको आसानी होगा। तो इसका नाम इनवॉइस 1, इसका नाम कर दीजिए इनवॉइस 2, राइट। अब यहां चलिए, ये इनवॉइस 2 हो गया, 3 ये है, परचेज 3 ये हुआ और ये परचेज 4 है। तो इसमें चल के हम इसको कर देंगे इनवॉइस 3 और यहां पे भी कर देंगे इनवॉइस 4। इसी तरह यहां पे जितने कंट्रोल है सबका नाम एक बार देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं और यहां पे सिलेक्ट करते हैं, पेज 1 में चलेंगे और इसको सिलेक्ट करके देखेंगे क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और आई थिंक ये रेगुलर ही है। तो 9 के बाद ये 10 है, 10 के बाद 11 है और ये 12 है। मतलब क्या है कि 5 से लेकर 12 तक रेगुलर है। तो सिंपल यहां पे जाएंगे और यहां पे कर देंगे हम इनवॉइस 5, इनवॉइस 6, इनवॉइस 7, इनवॉइस 8, इनवॉइस 9, इनवॉइस 10, इनवॉइस 11 और इसे कर देंगे इनवॉइस 12, राइट। ओके, अब यहां पे चलिए कि लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का हमने यहाँ पे क्या नाम रखा था, तो चलिए देख लेते हैं क्या नाम है यहाँ पे। तो इसका नाम हमने लिस्ट व्यू 1 ही रखा था, तो इसका भी नाम हम रहने देते हैं, लिस्ट व्यू 2 है तो लिस्ट व्यू 2 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं यहाँ पे वेंडर, या वेंडर को हम क्या कर देंगे, अब इसे क्लोज कीजिए, वेंडर को हम कर देंगे कस्टमर नेम। अच्छा एक चीज और बता दूं, यहाँ पे कस्टमर का जो नाम है, इसके नाम की जगह पे हम मोबाइल नंबर करेंगे बाद में, क्योंकि मोबाइल नंबर यूनिक होता है, नाम यूनिक नहीं हो सकता है। तो हम बाद में करेंगे जब हम वेंडर एंड क्लाइंट का एक फॉर्म बनाएंगे, जहां पे हम प्रोडक्ट भी ऐड करेंगे। तो इसमें बहुत सारे फॉर्म्स हैं, क्योंकि ये छोटा एप्लीकेशन नहीं है, तो इसमें बहुत सारे फैसिलिटी को ऐड करना पड़ेगा, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या था, यहाँ पे चलिए, इसका नाम क्या था, लिस्ट अमाउंट था, इसका नाम लिस्ट टेक्स्ट था, इसका नाम था लिस्ट नेट। तो इसको बस केवल एक काम कर सकते हैं, लिस्ट की जगह पे सेल्स कर दीजिए, इस वाले में जो नाम है इसका लिस्ट की जगह पे सेल्स कर दीजिए। ये क्या था, सेल अमाउंट, सेल टैक्स। हालांकि इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे डिजाइन को, तो इसको आप अगर हटा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, यहां से ये सारा चीज हटा देते हैं। हम जब काम डाटा ऐड करके आगे बढ़ेंगे तब यहाँ पे ऐड करेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। अब हम इसमें एक एक करके कोड लिखना शुरू करेंगे और कैसे हम पुराने वाले कोड को ही यूज करके सेल्स इनवॉइस को बनाएंगे। बट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने कुछ कमेंट किया था, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। कुछ लोगों ने कहा था कि ये एप्लीकेशन सेल्स या परचेज कंप्लीट नहीं है जब तक कि आप इसमें HSN कोड ना डालो, या कुछ लोगों ने ये कहा था कि इसमें डिस्काउंट की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि देखो, इतना चीज अगर हम बता रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ चीज तो आप ऐड कर सकते हो, और इसमें कोई बहुत बड़ा ट्रिक भी नहीं है। अगर इसमें सपोज दैट मान लो कि आपको इसमें कुछ भी कॉलम और बढ़ाना है, तो क्या करना है, केवल सीरियल नंबर ही तो चेंज होना है ना, एंड कोडिंग में चेंज होना है। और यहाँ पे अगर हम टोटल अमाउंट का जो भी कैलकुलेशन का मेथड बताए थे वो हमने इसमें बता दिया है। अगर अमाउंट टैक्स है तो टैक्स अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट क्या होगा, सारा का सारा हमने कैलकुलेशन बताया है। तो इसी में आपको डिडक्शन का देना है, डिडक्शन का दे दीजिए। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके एक कंट्रोल बढ़ा सकते हैं। HSN कोड ऐड करना है तो एक कंट्रोल और ऐड करके आप HSN कोड भी डाल सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि यहां पे जाके एक और इंसर्ट करना पड़ेगा कॉलम सीट में भी, कि HSN कोड क्या है, इस आइटम का HSN कोड क्या है, वही करना होगा। और उसी के अकॉर्डिंग आपको सीरियल नंबर बनाना है। तो कुछ चीज तो आप लोग खुद से कीजिए। तो अब चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेट पिकर के लिए। तो डेट पिकर का नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं सेल्स डेट पिकर, सेल्स डेट पिकर। और इसमें कोड सेम चीज रखना है, जो कोड इस वाले बटन में लिखा हुआ है ना, इसको कॉपी कर लीजिए और इसमें जाकर सेम यहां पे डाल दीजिए, इसको पेस्ट कर दीजिए। बट इसके जगह पे क्या करना है, परचेज 2 के जगह पे हमने क्या नाम दिया है, अभी इनवॉइस कर देना है, इनवॉइस 2, राइट, फाइन, ओके। अब चलिए, अब दूसरा हम चलते हैं। अब देखिए इसमें जो कोड लिखा हुआ था, यहाँ पे आप देखेंगे इनवॉइस नंबर का जो कोड लिखा हुआ था, ये सेल परचेज इनवॉइस के लिए था, ये थोड़ा बड़ा था,
राइट। यहां से देखेंगे ये थोड़ा बड़ा था तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम आइटम ऐड करने का करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किस चीज के लिए मैंने डाला था, सर्च करने के लिए डाला था, राइट। तो उसके पहले यहाँ पे हमारे बहुत सारे कोड लिखे हुए थे इन सारे सेक्शंस में। ओके, तो यहाँ पे चलिए पेज 1 में चलते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या इसमें कुछ है। तो इसमें ये था, इफ नॉट इज न्यूमेरिक मी डॉट परचेज 5 देन मी डॉट परचेज 5 इक्वल टू एमपीटी। तो इसको क्या करेंगे आप, सेम इसको कॉपी कर लीजिए और यूजर फॉर्म में इस वाले कोड में जाकर इस पे डबल क्लिक करके इसको पेस्ट कर दीजिए और परचेज की जगह पे क्या कर देना है, इनवॉइस 5, और यहां पे भी कर दीजिए इनवॉइस 5। फाइन, ओके। अब प्राइस में देखिए क्या कोड लिखा हुआ है, तो इसी तरह सभी में जाके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट लिस्ट और लिस्ट बॉक्स कैलकुलेट। तो अभी हम अपडेट लिस्ट और लिस्ट बॉक्स कैलकुलेट का नहीं डालेंगे, केवल ये वाला सब कोड डालेंगे कि न्यूमेरिक वैल्यू हमें डालना है। ध्यान रहे, देखिए कुछ चीजें बाद में डालना होता है, जैसे कि आपने देखा होगा अगर हमने पार्ट पहले से लेके 7 तक जो भी बनाया था उसमें सारा कुछ एक बार ऐड नहीं किया था, तो हम यहाँ पे भी डालेंगे, इसे पेस्ट कर देंगे और इसको कर देंगे इनवॉइस 6 और इसको भी कर देंगे इनवॉइस 6। और ये कोड इतना सारा देख के परेशान मत होइएगा, ये पहले का ऑलरेडी बना हुआ है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब भी अगर मुझे किसी कोड पे जाना होता है, अगर मान लीजिए कि इस बटन के कोड पे जाना है तो इस पे हम डबल क्लिक करते हैं तो एग्जैक्ट जो कर्सर है ना उसी कोड पे लेके जाता है मुझे, तो हमें ऐसे खोजने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। अब क्वांटिटी में मुझे देखना होगा कि क्या इसमें भी कुछ लिखा हुआ था, तो क्वांटिटी में चलिए और यहाँ पे भी ये न्यूमेरिक का ही फील्ड था, ये बाकी चीज हम बाद में ऐड करेंगे जब हम सेल्स इनवॉइस के लिए अपडेट लिस्ट और लिस्ट कैलकुलेट डालेंगे तब। तो यहाँ पे हम चलेंगे और इस वाले में क्वांटिटी में भी डाल देंगे, राइट, और इसको कर देंगे हम इनवॉइस 7। इनवॉइस 7, देखिए अमाउंट में आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि अमाउंट क्या है, लॉक है, इसमें कोई कोड हमने लिखा नहीं था। अब टैक्स में भी हमको लिखने की जो टैक्स परसेंटेज हमको डालना है कि क्या परसेंटेज होगा, तो यहाँ पे भी ये नंबर में ही हमने कहा था डालने को। तो यहाँ पे जितने भी आइटम है सारे के सारे क्या है, नंबर है। तो हम इसमें भी जाएंगे और यहाँ पे भी इसे पेस्ट कर देंगे और इसको कर देंगे इनवॉइस, यहाँ पे भी कर देंगे इनवॉइस। देखिए अगर हर चीज सीखना है तो हर एक स्टेप को जानना तो जरूरी है। टैक्स अमाउंट और टोटल अमाउंट आपको कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे टैक्स अमाउंट में भी कोई कोड नहीं है और टोटल अमाउंट में भी कोई कोड नहीं है। परचेज वाले में देख रहा हूं, ये देखिए परचेज वाले में मैं देख रहा था। तो टैक्स अमाउंट और टोटल अमाउंट आपका ये क्या है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है, तो इसमें कोई कोड डालने की जरूरत नहीं है, जैसे कि लास्ट वाले में भी देखा था। अब सेल प्राइस में क्या है कि हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे भी न्यूमेरिक वाला जो कोड है तो कहीं से भी कॉपी कर लीजिए इसे और इसको डाल दीजिए कहाँ पे, इस वाले बटन में डाल दीजिए और यहाँ पे इनवॉइस 6 के जगह पे क्या कर देंगे 12, क्योंकि हमने इनवॉइस वाले से ही कॉपी किया है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे एक बार चल के देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे 200 और ए डालते हैं तो क्या हो रहा है, सारा डिलीट हो जा रहा है 200 ए, राइट। तो ये काम कर रहा है बट अभी कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, राइट। तो कैलकुलेशन अगर नहीं हो रहा है तो उससे पहले हमें क्या करना था, यहाँ पे सर्च का कोड लिखना था और यहाँ पे जब हम आइटम बारकोड से स्कैन करें या मैनुअली डालें तो आइटम यहाँ पे दिखना चाहिए था पहले, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम चलेंगे यूजर फॉर्म में और अपने पेज 1 में जाएंगे जहां पे ऑलरेडी पहले से कोड है। तो यहाँ पे कोड क्या लिखा हुआ था, इसी पे चेंज करने पे कुछ हो रहा था, तो इसको डबल क्लिक करेंगे और यहां से लेके यहां तक हम कॉपी कर लेंगे, राइट। ये देखिए सेम कॉपी करना है और यूजर फॉर्म में चलना है, पेज 2 में चल के यहां पे आपको डबल क्लिक करना है और हमने चेंज में क्या करना है, सेम कोड लिख देना है। अब इफ सो लिस्ट इक्वल टू ट्रू, तो ये कंडीशन हम रहने देंगे, कुछ चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे क्या करना है, मी फ्रेम 2 डॉट विजुअल की जगह पे क्या करना है, तो चलिए यहाँ पे देखिए इस फ्रेम का क्या नाम है, इसका नाम अगर देखें तो इस फ्रेम का नाम क्या है, यहाँ पे देखिएगा ये फ्रेम 3 है। तो अब फ्रेम 3 हो गया तो इसमें जाएंगे और इस फ्रेम 2 को फ्रेम 3 कर देंगे, राइट। और ये सर्च आइटम व्यू, सर्च आइटम व्यू क्या था, ये हमारा लिस्ट बॉक्स, यानी इसके अंदर जो लिस्ट बॉक्स था, ये लिस्ट बॉक्स था, इसका नाम क्या था, तो इसका नाम लिस्ट व्यू 3 था। तो इस लिस्ट व्यू का नाम जो है ना हम बदल देते हैं और इसका कर देते हैं लिस्ट आइटम। तो यहाँ पे कर देते हैं लिस्ट आइटम। अब इस कोड में चल के जहां जहां लिस्ट व्यू 3 है उसको हमें क्या कर देना है, लिस्ट आइटम कर देते हैं और जहां जहां लिस्ट व्यू 3 है वहां हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो
तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ही पेस्ट कर देते हैं एंड देन यहाँ पे है, राइट। या आप सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल F करके रिप्लेस भी कर सकते हैं, राइट, कि एक साथ में ही सारा हो जाएगा। अब देखिए कोड थोड़ा समझ लीजिए ये क्या था। ये आपको याद होगा कि सो लिस्ट इक्वल टू ट्रू मैंने क्यों किया था, कि जब हम सो लिस्ट इक्वल टू ट्रू हो तभी आपका ये कोड काम करे। क्यों काम करे, जब पहले वाले में आप चलेंगे, सॉरी पहले वाले में जब चलेंगे, यहां पे जब आपने टी प्रेस किया तो क्या होता था कि जैसे ही आप चेंज करते तो ये शो होगा, राइट। बेसिकली मैंने ऐसा इसलिए दिया था कि जब हम यहाँ पे कुछ चेंज करें तो जैसे ही यहाँ पे आइटम कोड डाल रहे थे तो इसमें भी आइटम नेम आ रहा था, तो आइटम नेम जैसे ही इस कंट्रोल में आएगा तो क्या होगा, ये लिस्ट बॉक्स खुल जाता। तो उसको खत्म करने के लिए हमने क्या किया था कि लिस्ट बॉक्स ट्रू कर दिया था। आप देखेंगे कि मैंने कहा था कि इफ सो लिस्ट इक्वल टू ट्रू, मतलब कि अगर इसमें कुछ जैसे ही चेंज होता तो इस पे देखिए हमने क्या किया था, पेज 1 में चल के इस पे देखिए मैंने क्या कहा था कि जैसे ही ये सारा कोड रन करे उसके बाद ये सो लिस्ट को क्या कर दे, ट्रू कर दे। मतलब कि अगर हम इसमें कुछ भी चीज चेंज करें उस समय इसका कोड रन न करे, राइट। इसीलिए यहां पे ये चीज हम दे रहे हैं कि सो लिस्ट इक्वल टू ट्रू, देन ये बाहर आ जाए। अब फ्रेम 3 इक्वल टू विजुअल ट्रू हो गया। अब मी डॉट लिस्ट आइटम डॉट व्यू रिपोर्ट, बाकी सारा चीज सेम रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट हमें वहीं से लाना है, उसी सीट से लाना है जो प्रोडक्ट सीट है। उसके बाद ये क्या है कि बेसिकली हमने एक लूप चलाया था कि पहले से अगर हमारे लिस्ट व्यू में कोई डाटा ऐड है तो उसको डिलीट कर दें, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेकर हम डाटा को दोबारा से ऐड कर रहे थे जहां पे एक कंडीशन दिए थे कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, जो हमने इंटर किया है टेक्स्ट बॉक्स में, वो मैच करना चाहिए, राइट। तो चलिए इसे एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम चलते हैं और यहाँ पे टी प्रेस करते हैं तो आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पे कोई आइटम ऐड नहीं हुआ, मतलब ऐड तो हुआ है बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका रीजन क्या है, चलिए तो इसका रीजन ये है कि आपको अब वही है, एक एक चीज बताना पड़ेगा कि जब हम कोई भी आइटम लिस्ट व्यू में ऐड करते हैं तो उसका कॉलम होना बहुत जरूरी है, और कॉलम नहीं होगा तो फिर काम नहीं करेगा। जैसे कि इसमें चलिए यहाँ पे अगर आप रन करते हैं पेज 1 में और यहाँ पे कोई भी आइटम लिखते हैं तो ये आइटम कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कॉलम ये डाला हुआ है, राइट। लेकिन जब हम इस पे क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पे मुझे कोई आइटम दिख ही नहीं रहा कि किसका कॉलम बनाना है। अब देखिए ये कहां से हुआ, ये सारी चीजें कभी कभी जो है ना मिस हो जाता है और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये एरर क्या है, जबकि कोड आपका ये परफेक्ट है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इसको यूजर फॉर्म इनिशियलाइज कर रहे थे, राइट, उस समय हम क्या कर रहे थे, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए एसआरसी आइटम में हमने 2 कॉलम हेडर बनाया, तो जस्ट इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट कीजिए और इस एसआरसी आइटम को करना है क्या, लिस्ट आइटम, और यहां पे भी इसको भी यहां पे भी कर दीजिए जिससे कि वो दोनों में ऐड हो जाए। अब आप इसको रन कीजिए, सेल्स पे चलिए, अब यहाँ पे टी डालिए तो देखिए ये आपका आइटम आ गया। अब ये है कि कहीं हम अलग क्लिक करें तो ये हाइड होना चाहिए, तो सिंपल सा है कि ये पुराने वाले कोड में अगर आप चलेंगे, यूजर फॉर्म क्लिक पे हमने एक कोड दिया था कहीं पे, ये देखिए मी फ्रेम 2 डॉट विजुअल इक्वल टू फॉल्स, तो इसी को कॉपी करके इसी के नीचे डाल देना है और इसके जगह पे क्या नाम दे देना है, मी डॉट फ्रेम 3। अब यहाँ पे रन कीजिए और यहाँ पे चलिए टी, और जैसे ही कहीं आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यानी ये बाहर यूजर फॉर्म में आपको क्लिक करना है, लेकिन साथ के साथ होगा कि आप हो सकता है कि इस पे भी डबल क्लिक करें, तो यहाँ पे भी देखिए ये कोड लिखा हुआ था 2 के लिए, तो 3 के लिए भी हम यहाँ डाल देंगे कि मतलब कि कहीं भी क्लिक करें तो वो हाइड हो जाए, राइट। अब चलिए सेल्स पे फिर से चलते हैं और यहाँ पे टी करते हैं, अब कहीं पे भी क्लिक करेंगे वो हाइड हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब एक चीज देखिए कि परचेज पेज 2 में इस लिस्ट व्यू को आप यहाँ पे रख लीजिए। अब एक कोड लिखा हुआ था इसमें पेज 1 में कि जब इसको हम क्लिक कर रहे थे तो ये सारे चीज क्या हो रहा, यानी जब सेलेक्ट करने के बाद क्या हो रहा था कि आइटम जो है कहां पे जस्ट चला जाता था। चलिए इसको कॉपी करते हैं, पेज 2 में इस लिस्ट आइटम पे डबल क्लिक करके और यहाँ पे कर देंगे डबल क्लिक पे, तो यहाँ पे डबल क्लिक सिलेक्ट करेंगे और इसे पेस्ट करेंगे। सेम इसको पेस्ट करना है। एक बार और देख लीजिए क्या हमने पेज 1 में इस लिस्ट आइटम का
डबल क्लिक पे किया था, तो यस ये डबल क्लिक पे ही था, तो हमने डबल क्लिक पे ही किया और सिंपल यहां चल के कोड में क्या चेंज करना है इस डबल क्लिक पे। देखिए परचेस 3 की जगह पे क्या कर देना है, इनवॉइस 3। एसआरसी आइटम की जगह पे क्या कर देना है, लिस्ट आइटम। सेम कोड है, मी फ्रेम 3 डॉट विजुअल इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा, तो वो लिस्ट इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। और मी इनवॉइस 3 इक्वल टू सेट फोकस। ये क्यों किया था तो बताता हूं। वो इसलिए हुआ था कि जब आप यहाँ पे कोई आइटम डालें और जैसे ही इस पे डबल क्लिक करें तो क्या हो, इसकी वैल्यू उठ के यहां चला जाए, और जैसे ही आप यहां से बाहर आते थे तो क्या होता था, इसमें डाटा आ जाता था। जैसे चलिए सेल्स में चलिए, अभी देखिए इसमें कुछ एरर आ रहे हैं, यानी देखने में प्रॉब्लम आ रहा है कि जब हम सपोज दैट मान लीजिए इसको हमने रन किया तो इस पे हैं हम, ठीक है। अब इस पे हम जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ अजीब दिख रहा है, ये सब हाइड हो जा रहा है। तो इसके लिए चिंता मत कीजिएगा, जब दोबारा क्लिक करेंगे ना इसको तो ये सही हो जा रहा है। तो इसको हम बाद में बता देंगे कि इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, राइट। ओके, इसमें चलिए और यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए कि हमने टी डाला। ओके, इनवॉइस नंबर डालना होगा तो कोई डेट डाल दीजिए, कोई इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, और यहाँ पे हमने टी डाला। जैसे ही टी डाला तो क्या हो रहा है, ये इस पे क्लिक होके यहाँ आया। अब जैसे ही यहाँ से आपका माउस निकलेगा, इनवॉइस नंबर और डेट डाल दीजिए। हमने यहाँ पे टी डाला तो इस पे जैसे ही हमने, अभी नहीं कीजिए, यहाँ पे चलिए और इसका एक डेट चेंज कर दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए आर। अब जैसे ही आपने इस पे डबल क्लिक किया तो क्या हुआ, ये वैल्यू यहाँ आ गया, राइट। अब वैल्यू यहाँ आया, जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो क्या हुआ, सारा आइटम यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो गया। तो इसलिए हमको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी अपनाएंगे इस वाले सेक्शन में भी। तो हमने ये कर दिया कोड, इसमें हमको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। अब क्या करना है, अब हमें चलना है कि जब यूजर फॉर्म इनिशियलाइज हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसके लिए क्या करना है, यूजर फॉर्म जब इनिशियलाइज हो, इनिशियलाइज में चलिए और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना, मी फ्रेम 2 डॉट विजुअल इक्वल टू फॉल्स, यानी ये परचेज वाले के लिए था। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे भी फॉल्स करके इसको हम क्या करेंगे, 3 कर देंगे, राइट। अब इसको रन कीजिए। तो चलिए सेल्स पे, यहाँ पे हमने अब टी डाला, यहाँ पे कोई चीज आइटम सेलेक्ट किया, हाइड हो गया और यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन अब यहाँ पे बाहर निकलने पे क्या हो, ये सारे आइटम इसमें आ जाने चाहिए थे और उसके साथ यहाँ पे भी ऐड हो जाने चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे आप, चलो तो फिर एक चीज समझ लो, यहाँ पे ये लिस्ट व्यू है आपका, ये क्या है, लिस्ट व्यू 2 है। इसका नाम चेंज करना है तो आप नाम चेंज कर दो, नहीं नाम चेंज करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको कर देते हैं कि सेल्स लिस्ट आइटम। तो इसका नाम कर देते हैं सेल्स लिस्ट आइटम, फाइन। उसके बाद हम चलेंगे पेज 1 में और इस कोड पे जो कोड लिखा हुआ है ना, इस पूरे को कॉपी कर लीजिए, जिससे कि ज्यादा आपको जस्ट आपको बताता चलूं कि कैसे आइटम आपका ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो यूजर फॉर्म 1 में चलेंगे और यहाँ पे पेज 2 में जाके इस बटन पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेंज के बदले में क्या कर देंगे, हम यहाँ पे एग्जिट का कोड डालेंगे, क्योंकि एग्जिट का ही कोड हमने लिखा था। एग्जिट में जाकर यहाँ पर सिंपली इसे पेस्ट कर देंगे। और हमको करना क्या है, देखिए यहाँ पे हमको करना है परचेज 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, इनवॉइस, और यहाँ पे हो जाएगा इनवॉइस। जहां जहां परचेज है उसको क्या करना है, इनवॉइस, क्योंकि नाम हमने सेम रखा था। अब ये ऐड आइटम है, अब इससे क्या होगा, चलिए इस आइटम को हम अभी करते हैं कमेंट और इसको करते हैं रन। अब सपोज दैट मान लीजिए हम सेल्स में चलते हैं और यहाँ पे डालते हैं 1001 इनवॉइस इंटर नंबर, तो बोल रहा है क्योंकि हमने यहाँ कहा था कि इनवॉइस नंबर डालने के लिए। तो यहाँ पे कर दीजिए, कोई डेट डाल दीजिए, यहाँ पे अभी हम मैनुअल डाल रहे हैं, ये ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पे डाल देते हैं सेल्स 1 और यहाँ पे करते हैं 1001। तो देखिए यहाँ पे कुछ आइटम दिखा क्यों नहीं रहा है, ये तो आना चाहिए जबकि। तो चलिए यहाँ पे इसको कीजिए स्टॉप और यहाँ पर फिर से जाके 1 लिख के बाहर निकलिए। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। प्रोडक्ट रो आपका आ गया कि नहीं आया, 9 है। तो देखिए प्रोडक्ट डॉट रेंज बी एंड प्रोडक्ट रो कहाँ जाना चाहिए, मी इनवॉइस 4 में जाना चाहिए। तो मी इनवॉइस 4 में ये क्या आया, एम्प्टी आ रहा है। क्यों आ रहा है एम्प्टी, और यहाँ देखते हैं कि 9 में कौन सा है, 9 में कोई आइटम नहीं है, लेकिन 9 क्यों ले रहा है, जबकि हमने तो ये पहला वाला कोड दिया था 9 नंबर रो नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए कितना नंबर रो ले रहा है, प्रोडक्ट रो 9 नंबर। क्यों ले रहा है 9 नंबर,
क्योंकि हमने यहाँ पे एक चीज और चेंज नहीं किया। ये देखिए परचेज 3, यहाँ पे हमको क्या करना था, फाइंड क्या करना था, इनवॉइस 3 को फाइंड करना था ना, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ से रन करेंगे। तो अभी ये देखिए प्रोडक्ट को कितना आया, 2 आया। अभी आप इसको रन करेंगे। अब इनवॉइस 4 चेंज पे है, देखिए क्या हुआ यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक चीज और। देखिए जैसे ही इनवॉइस 4 में चेंज हुआ तो क्या हुआ, इनवॉइस 4 चेंज वाला जो कोड है वो रन करना शुरू कर दिया, लेकिन ये रन नहीं करेगा, ये यहां से बाहर निकल जाएगा। ये क्या होगा, यहीं से बाहर निकल गया, क्यों, इसीलिए हमने यहाँ पे शो लिस्ट इक्वल टू ट्रू किया था, राइट, कि वो ट्रू है और यहाँ पे ये ट्रू था वैल्यू, इसीलिए बाहर निकल गया। ये देखिए शो लिस्ट क्या है, ट्रू दिखा रहा है। जब सारा कोड रन कर जाएगा तब ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसको आप रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारे आइटम आ गए, राइट। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इसमें जो डाटा है वो ऐड क्यों नहीं हुआ और यहाँ पे ये कैलकुलेशन क्यों नहीं हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको याद होगा कि इस वाले कोड में, यानी इस वाले कंट्रोल में हमने कुछ कोड को कमेंट कर दिया था। तो क्या किया था, चलिए यहाँ पे चलते हैं और इस पेज 2 में चल के देखते हैं कि कौन से कोड को हमने डिजेबल किया था। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 कोड, ऐड आइटम और लिस्ट कैलकुलेट, इस दोनों को डिजेबल किया है, राइट। अब एक काम करते हैं, इस दोनों कोड को पहले क्या करते हैं, कॉपी करके लेके आते हैं और इसके नीचे रख लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्योंकि सेम नाम से 2 प्रोसीजर आप बना नहीं सकते हैं, तो इसका नाम थोड़ा क्या करना होगा, ऐड सेल्स आइटम कर दीजिए या एस आइटम कर दीजिए और लिस्ट एस कैलकुलेट कर दीजिए, राइट। या एस के जगह पे थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, सेल्स सेल ऐड आइटम और यहाँ पे करते हैं सेल लिस्ट कैलकुलेट, राइट। उसके बाद आप यूजर फॉर्म 1 में जाइए और पेज 1 में जो आइटम कोड था परचेज वाले में, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे ये 2 चीज था। अब इस पे राइट क्लिक कीजिए, ऐड आइटम पे, डेफिनेशन में जाइए तो देखिए ये ऐड आइटम आ गया और ठीक इसके नीचे एक अपडेट लिस्ट भी है, राइट। इस दोनों को कॉपी कर लीजिए, या लिस्ट कैलकुलेट था, एक बार और चलते हैं, यहाँ पे लिस्ट कैलकुलेट और ऐड आइटम था। तो पहले ऐड आइटम को आप कॉपी कर लीजिए, तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा कॉपी कर लीजिए और इसको कहीं अलग अलग जगह पे नोट पैड में पेस्ट कर लीजिए। पहले तो हम यहाँ इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसके बाद कौन सा कोड था, तो चलिए फिर से इस पे क्लिक करते हैं और इसके लिस्ट कैलकुलेट को भी कॉपी करते हैं। तो डेफिनेशन पे जाके लिस्ट कैलकुलेट को भी कॉपी कर लीजिए, पूरा कॉपी कर लीजिए, नोट पैड में ठीक इसके नीचे इसको पेस्ट कर लीजिए। अब चलिए यूजर फॉर्म में और पेज 2 में चलिए जहां पे हमारा सेल्स का है और इस पे डबल क्लिक करके देखिए ये है ना सेल्स ऐड आइटम और लिस्ट सेल कैलकुलेट, इसको अनकमेंट कर दीजिए और इसी के नीचे ये दोनों कोड को कॉपी कर लीजिए। दोनों साथ में मैं इसलिए बोल रहा हूं कि याद रहेगा कि ये इसके नीचे ही इसका कोड लिखा हुआ है, राइट। तो देखिए ये सेल्स ऐड आइटम का ऐड आइटम आ गया, तो इसका नाम केवल चेंज कर दीजिए सेल ऐड आइटम और इसको कर दीजिए सेल लिस्ट कैलकुलेट, राइट। अब इसमें चेंज क्या करना होगा, अच्छा ये परचेज 3 के जगह पे हमको यहाँ पे भी इनवॉइस, जहां पे भी पर लिखा हुआ है PUR, उसको इनवॉइस में कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट व्यू आइटम का नाम क्या था, लिस्ट व्यू 1 में जो आइटम ऐड कर रहे थे उसका क्या था, इसका नाम था मी डॉट सेल्स लिस्ट आइटम, यही था। अब इसको कॉपी कर लीजिए, जहां जहां लिस्ट व्यू 1 है वहां वहां क्या करना है, सेल्स लिस्ट आइटम कर देना है और परचेज की जगह पे IN भी कर देना है, बाकी सब सेम रहने देंगे। फिर यहां चलेंगे, यहां पे चेंज कर देंगे, फिर यहाँ पे परचेज की जगह पे क्या कर देंगे, IN भी कर देंगे और कॉलम नंबर 4 से 12 सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा, परचेज की जगह पे क्या कर देंगे केवल IN भी, राइट। अब सब सेल लिस्ट कैलकुलेट में भी सेम उसी तरह करना है, ये सब एज इट इज रहेगा। अब लिस्ट व्यू 1 के जगह पे केवल सेल्स लिस्ट आइटम, केवल उसका नाम चेंज करना है आपको, यहाँ पे भी नाम चेंज करना है, बाकी सब ये सब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मी डॉट लिस्ट अमाउंट इक्वल टू अमाउंट, तो ये अभी आपको हटा देना है। ये क्या था, टोटल जो नीचे टोटल हो रहा था ना उसके लिए था, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये अभी यहां से हम डिलीट कर देते हैं। अब ये सेल लिस्ट कैलकुलेट का अभी काम नहीं है, क्यों काम नहीं है, जैसा कि हमने बताया कि इसके नीचे हमने डिलीट किया था कौन सा, कि सबसे लास्ट में जो कंट्रोल थे जहां पे टोटल अमाउंट लिखा जाता है उसके लिए था।
तो ये अभी हम इसको डिजेबल करेंगे। तो इसको डिजेबल करने के लिए क्या करेंगे, यहीं पे चल के इसको डिजेबल कर देते हैं। अब इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये ऐड हो रहा है कि नहीं आइटम। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दिया, यहाँ पे हमने डेट डाला और यहाँ पे हम कोई आइटम डाल रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि यहाँ आइटम आया, यहाँ पे कोड नहीं आया, प्लस यहाँ पे आइटम पूरा ऐड नहीं हुआ, यानी एक आइटम ऐड हुआ, बाकी क्यों नहीं ऐड हुआ। तो देखिए इसके साथ भी सेम रीजन है, जो यहाँ पे जब हम डाल रहे थे, जब कोई सर्च कर रहे थे ना, तो यहाँ पे आइटम ऐड नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसके भी कॉलम हेडर हमने नहीं बनाए, राइट। कॉलम हेडर इसका ही बनाना होगा। तो इसका कॉलम हेडर हमने कहाँ बनाया था, बेसिकली यूजर फॉर्म के इनिशियलाइज में आप चलेंगे कि यहाँ पे लिस्ट व्यू 1 जो परचेज का था उसके साथ हमने यहाँ पे हेडर बना दिया था। तो सेम हेडर हमको रखना है, लेकिन क्योंकि नाम अलग है तो हम डायनामिक नहीं बना सकते हैं, इसको पूरा कॉपी करके एक दूसरा हमको बनाना पड़ेगा। अगर यही मी लिस्ट व्यू 1 और 2 होता तो क्या होता, हम एक लूप चला के इतना ही में उसको 2 बार चला देते, राइट। लेकिन यहाँ पे अभी हमें चेंज क्या करना है, समझ लीजिए, मी डॉट सेल लिस्ट आइटम, बस यहाँ पे ये केवल चेंज करना है। अब आप इसको रन कीजिए, सेल्स में चलिए, यहाँ पे कोई भी आइटम डालिए और यहाँ पे 1001 मैंने ऐड किया। तो देखिए यहाँ पे आइटम ऐड हो गया। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होना था वो डाटा यहाँ पे नहीं आया। जैसे ये टैक्स अमाउंट नहीं आया, टोटल अमाउंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको याद होगा एक प्राइस कैलकुलेशन के नाम से भी कोड हम बनाए थे। कहां पे? तो चलिए यहाँ पे पेज 1 में चल के, यानी परचेज वाले में चल के टैक्स वाले पे डबल क्लिक करेंगे, या इसके चेंज पे, सबके चेंज पे हमने एक प्राइस कैलकुलेट का डाला था। तो डिफिनेशन में चलेंगे और इस प्राइस कैलकुलेट को केवल यहां से कॉपी कर लीजिए और यूजर फॉर्म में चल के पेज 2 में चलिए और आइटम कोड के नीचे ही डाल लीजिए यहाँ पे, जिससे कि याद रहे। यही इसी के नीचे डाल लेते हैं। देखिए ये थोड़ा कॉपी पेस्ट करने में और ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मैं समझता हूं, लेकिन इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा और मैं इसका फाइल भी दे दूंगा जिससे आप डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे सेल प्राइस कॉल और यहाँ पे जितने भी हैं परचेज उसको क्या कर देना है, इनवॉइस, राइट। या तो एक काम करते हैं, इसको एक बार सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रिप्लेस में जाके यहाँ पे लिखते हैं PUR को कर दे INV और रिप्लेस कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। डन हो गया। अब क्योंकि सेल प्राइस कॉल को हमने कहां कहां डाला था, हमने चेंज में डाला है, तो कहां कहां हम चेंज करते हैं, प्राइस में चेंज करते हैं। तो इनवॉइस 6 चेंज पे है, तो चेंज पे आप यहां डाल दीजिए। बेसिकली ये वाला कोड जो है ना एग्जिट पे होना चाहिए था, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको पहले भी एग्जिट पे था, इसको अभी डिलीट कीजिए और नहीं यहाँ पे डाल दीजिए, इसको हर जगह चेंज पे इसे डाल दीजिए, राइट। और ये सारे जो कोड है ना इसको एग्जिट पे बदल दीजिए, यहाँ पे एग्जिट कोड लिख दीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। इसी तरह इसको कट कर लीजिए और इसको भी एग्जिट पे डाल दीजिए, क्योंकि बार बार कोड एक ही चीज का रन करे वो अच्छा नहीं है ना, इससे अच्छा है कि अलग अलग करवा लें। एग्जिट का मतलब एक ही बार कोड रन करेगा, नहीं तो ये बार बार 0 होता रहेगा। अब इसको एक बार रन कीजिए, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एक इनवॉइस नंबर, यहाँ पे हम डाल देते हैं कोई डेट और यहाँ पे कोई आइटम डाल रहे हैं। अब यहाँ पे आइटम आपका ऐड हो गया, लेकिन अब देखिए यहाँ पे अब आपको थोड़ा कोड को लिखना पड़ेगा, यानी कुछ चीजें नया चीज ऐड होगा इसमें। कैसे क्या ऐड होगा, जैसे देखिए अगर प्राइस है यहाँ पे, हम प्राइस चेंज तो नहीं करेंगे, राइट, हम केवल क्वांटिटी चेंज करेंगे, फाइन। और यहाँ पे प्राइस कौन सा आना चाहिए, ये 666 वाला आना चाहिए सेल प्राइस का। हमें ये तो हमारा परचेज प्राइस था ना, इसलिए ये आ रहा था, लेकिन इस केस में हमें क्या आना चाहिए, ये यहाँ पे आना चाहिए 660 MRP जो भी हो, राइट। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ पे ऐड आइटम में आप चलिए, यूजर फॉर्म में पेज 2 में यहाँ पे जो ऐड आइटम है, सेल्स ऐड आइटम, इसके डिफिनेशन में जाकर यहाँ पर क्या करना है कि जो हमने डाला है ना कि 4 से 12, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा, देखिए 4 से 12 अगर ऐड हो रहा है तो थोड़ा यहाँ देखिए क्या है ये। एक बार और चलते हैं, सेल्स में एक आइटम लेते हैं, यहाँ पे करते हैं 5, यहाँ पे करते हैं 1001। ये MRP तो यहाँ आएगा, यही MRP आएगा, लेकिन यहाँ पे इस बॉक्स में कौन सा वैल्यू आना चाहिए, ये सेल प्राइस वाला आना चाहिए। और क्वांटिटी कितना आना चाहिए, क्वांटिटी तो 1 आना चाहिए ना,
क्योंकि बाकी चीज जरूरी थोड़ी है कि हर बार हम 10 ही सेल करेंगे, तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 आना चाहिए। तो ये कहाँ पे जाएगा, इसके चेंज इवेंट में जो हमने कोड डाला था ना वहां पे डालेंगे हम, ऐड आइटम में भी नहीं डालेंगे, सॉरी, हम सेल आइटम में ही जाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो हम डाल रहे हैं ना, ये यहाँ पे हम चेंज करेंगे, सॉरी 6 नंबर में जाएगा हमारा इनवॉइस 6 जो है ना, ये हमारा प्राइस है, ये है हमारा इनवॉइस 6, राइट। तो यहाँ पे करेंगे इनवॉइस 6 में ये 12 में जो सेल में जा रहा है वहां पे हम डालेंगे, तो यहाँ हम कर देंगे जे, राइट। और उसके बाद क्या है, हमारा रेट था या क्वांटिटी था, तो क्वांटिटी में हमको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे डालना है 1, राइट। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या अभी ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 1001, तो अभी ये क्या हुआ, एक आइटम आया और 660 आया, राइट। और यहाँ कोई चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ क्योंकि जब तक हम इसमें चेंज नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे तो ये सेल प्राइस भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस प्राइस को लॉक कर देंगे कि प्राइस में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। अगर सेल प्राइस में कुछ चेंज करना है देन आप केवल यहाँ पे चेंज करोगे। तो हम यहाँ पे क्या क्या लॉक करेंगे, एमआरपी, प्राइस, यानी बाकी सारा लॉक कर देंगे, केवल प्राइस और क्वांटिटी ही रहेगा, राइट। अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम 500 करते हैं तो यहाँ पे चेंज हो जा रहा है ना, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए और यहाँ पे भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो सिंपल इसको लॉक कर दीजिए। तो यहाँ पे जाइए, कोड रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जाइए और इस सब को टैक्स, इन सब को लॉक कर दीजिए। यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके ट्रू कर दीजिए, ये लॉक हो गया। अब नाउ यहाँ पे चलिए, फिर से चलिए एक कीजिए, एक में गया, यहाँ पे मैं गया 23 तारीख, डेट, अमाउंट, कोई भी आइटम डाला। तो अभी देखिए यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं कर पा रहे हैं, राइट, केवल क्वांटिटी चेंज कर पा रहे हैं। अगर हम जैसे ही क्वांटिटी किए तो क्या हो रहा है, ये सेल प्राइस चेंज हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये कैसे सही करेंगे, तो चलिए इसके लिए हमको क्या करना है, अगर क्वांटिटी में जब जाए ना तो सेल प्राइस कैलकुलेशन जो है ना, ये डिफिनेशन देखिए, यहाँ पे बाकी कैलकुलेशन तो हो लेकिन ये सेल प्राइस कैलकुलेशन ना हो, ये वाला चीज ना हो। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसको पूरे को आप कॉपी कर लीजिए यहां से, और केवल इस वाले में, क्योंकि यहाँ पे हम केवल एक ही में कोड लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे जाके सेल प्राइस कैलकुलेशन की जगह पे इसको पेस्ट कर दीजिए, राइट। और यहाँ पे केवल क्या चीज हमको हटा देना है, ये जो हम चेंज कर रहे हैं ना, ये वाला वैल्यू जो चेंज कर रहे हैं इसको हटा दीजिए, बाकी सब तो कैलकुलेशन होगा ही होगा, राइट। अब इसको आप रन कीजिए एक बार, फिर से हम चलते हैं सेल में, यहाँ पे करते हैं एक, डेट डालते हैं और यहाँ पे करते हैं 1001। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 5000 करते हैं तो हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम 2 क्वांटिटी करते हैं तो भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर हम यहाँ पे 20 भी क्वांटिटी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और इन सबको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते हैं, राइट। तो यहां तक तो सही हो गया। अब सवाल आता है कि जब हम इस पे डबल क्लिक करें, यानी हमको एडिट करना है ये वाला, तो हम कैसे करेंगे, तो सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो हमने लास्ट में इसके लिए बताया था, परचेज वालों के लिए। तो इसके डबल क्लिक पे जाइए और इसके डबल क्लिक पे ये जो कोड है ना इसको जस्ट कॉपी कर लीजिए और यूआर फॉर्म में जाइए, पेज 2 में जाके इस सेल्स लिस्ट आइटम पे डबल क्लिक पे, ध्यान रहे डबल क्लिक पे आप कीजिएगा, डबल क्लिक पे यहां पे इसको पेस्ट कर दीजिए, राइट, डन। अब जैसे ही आप इस पे करते हैं तो नाम आपको चेंज करना पड़ेगा पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना होगा, पहले कर दीजिए मी डॉट सेल लिस्ट आइटम, बाकी इसी को कॉपी करके जितने भी लिस्ट व्यू 1 है उसको चेंज करना है हमें, राइट। और यहां पर थोड़ा सा हमें चेंज करना है, क्या चेंज करना है, देखो यहाँ पे सेम एज इट इज रहने दे सकते हैं क्योंकि हमने सबको लॉक कर दिया है, कोई चेंज कर नहीं सकता है, फाइन। तो चलिए एक बार हम इसको डबल क्लिक करते हैं और यहां पे चलते हैं, देखते हैं करके, मुझे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होगा, क्या होगा, क्योंकि डबल बाद में जब चेंज होगा, 9 1 2 3 4, जब बाद में हम इसको ऐड करेंगे तो शायद ये रेट चेंज हो जाए। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने इसको डबल क्लिक किया और इसको कर दिया 2, तो ये चेंज नहीं हुआ, अभी एक दूसरा आइटम भी ऐड कर लीजिए तब पता चलेगा। अब ये पहला आइटम ऐड है, हम इस पे डबल क्लिक कर रहे हैं, तब ये काम क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे परचेज की जगह पे हमको इनवॉइस लिखना है ना,
इसको कर दीजिए इनवॉइस, राइट। परचेज जहां जहां था उसको चेंज करना था। अब हम इस पे डबल क्लिक करते हैं, ये क्यों नहीं हो रहा है, चलिए परचेज 3 में जा रहा है बार बार ये, तो यहाँ पे इसको INV3 कर दीजिए एंड इसको अब रन कीजिए, डन। तो ये यहाँ पे आ गया। अगर हम इसको क्लिक करें तो ये आ रहा है, इसको क्लिक करें तो ये आ रहा है, राइट। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इसको हम 10 कर दें तो यहाँ पे कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ हमें सेव भी करना है, राइट। तो सेव करने के लिए क्या करना होगा, ये डाटा चेंज भी होना चाहिए ना। जैसे देखिए यहाँ मैंने 10 लिखा, अब मुझे ये काउंट 10 करना है, तो ये क्या होना चाहिए, ये 10 हो जाना चाहिए था और सारा कैलकुलेट होना चाहिए था। जैसे यहाँ पे तो कैलकुलेट सब हो गया, लेकिन यहाँ नहीं आया। तो यहाँ नहीं आया तो क्या करना होगा, देखिए इसके लिए क्या करना है, पेज 2 में जो हमने यहाँ पे देखिए अपडेट लिस्ट अभी हम नहीं डाले हुए हैं चेंज में, तो यहाँ पे एक अपडेट लिस्ट डाले थे। ये देखिए ये जो सेल ऐड आइटम था ना, नहीं अपडेट के लिए हमने कुछ डाला था यहाँ पे अपडेट लिस्ट डेफिनेशन। हाँ, इस अपडेट लिस्ट को आप कॉपी कर लीजिए, फाइन। और चलिए यूजर फॉर्म 1 में और पेज 2 में जाके आप यहाँ पे भी एक नया मॉड्यूल ही बना लीजिए और इसी के नीचे बना लीजिए, क्वांटिटी के नीचे ही अपडेट लिस्ट में इस बार कर दीजिए सेल अपडेट लिस्ट। आई थिंक सेल अपडेट लिस्ट हमने बनाया है, एक बार देख लेते हैं कि क्या ये बना हुआ है। बना हुआ है कहीं ना कहीं, ये फाइन नेक्स्ट, नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो सेल अपडेट लिस्ट बना देंगे और यहाँ पे भी सेम वही कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे डॉट सेल लिस्ट आइटम और इसी को कॉपी करके जहां जहां हमें देना है लिस्ट व्यू 1 वहां दे दीजिए। आई थिंक हमने ये बनाया था INV3, यहाँ पे कर दीजिए INV3, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं, फाइन। अब हम सेल में चलते हैं और यहाँ पे एक करते हैं और इसे करते हैं, सॉरी, उसके बाद इस सेल अपडेट को यहाँ पे डाल दीजिए, राइट। अब यहाँ पे रन करते हैं। अब सेल में चल के यहाँ पे एक करते हैं, यहाँ पे करते हैं डेट, यहाँ पे डाल देते हैं एक आइटम और एक और आइटम डालते हैं जिससे पता चले। अब मुझे इसका आइटम अपडेट करना है, तो यहाँ पे अगर हम 2000 करते हैं तो ये हो रहा है, देखिए यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं कि 20 क्वांटिटी है, तो 20 का क्वांटिटी यहाँ आ गया, राइट। इसी तरह अगर मुझे इसका चेंज करना है तो यहाँ पे कर देंगे 20। अब इसमें एक नया चीज ये ऐड करेंगे कि सपोज दैट मान लीजिए कि हमने सेम आइटम, जैसे अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी हमने इसको रन किया और यहाँ पे हम डाल दिए एक सेल इनवॉइस में चल के एक डेट और यहाँ पे कोई आइटम डालते हैं। अगर दोबारा हम इसी आइटम को डाल रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, दिस आइटम हैज बीन ऑलरेडी इंटर्ड, और ये बाहर आ रहा है। ये परचेज वाले केस में था, राइट, कि उसमें तो हमको टोटल क्वांटिटी डालना है। लेकिन जब आप सेल करोगे तो हो सकता है कि एक प्रोडक्ट उसने 5 बार लिया है या 2 बार लिया है, तो जरूरी नहीं है ना कि आप इस पे डबल क्लिक करके फिर यहाँ पे आप 2 लिखो। हो सकता है कि जस्ट उसको 3 बार 4 बार स्कैन कर लो आप, तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीज होना चाहिए, राइट। तो इंक्रीज होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कोड लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे यूजर फॉर्म 1 में सेल वाले में ऐड आइटम में, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि देखिए यहाँ पे ऐड आइटम जहां हम कर रहे हैं ना, चलिए यहाँ पे चलते हैं इस वाले में। आप देखिए जहां पे ये आइटम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे सेल ऐड आइटम है ना, इसके डिफिनेशन में जाइए और सिंपली यहाँ पे डिफिनेशन में चलिए, तो ये रहा। तो ये जो मैसेज आ रहा है इसको हटा देना है और यहाँ पर क्या करना है, मी डॉट, यहाँ पे आपको बेसिकली लिस्ट आइटम को सेलेक्ट करना होगा, राइट। और यहाँ पे करना होगा सेट लिस्ट आइटम, यहाँ पे लिखेंगे मी डॉट सेल्स लिस्ट आइटम डॉट लिस्ट आइटम और कितने नंबर रो का, तो इसका करेंगे लिस्ट रो का, इसी लिस्ट रो का हमको देखना है ना, राइट। उसके बाद यहाँ पे करेंगे लिस्ट आइटम डॉट लिस्ट सब आइटम, और लिस्ट सब आइटम कितने नंबर कॉलम में है, अगर हम इस लिस्ट बॉक्स में चले तो ये कितने नंबर कॉलम में हमारा क्वांटिटी, तो 1 2 3 4 नंबर कॉलम में है, राइट। ओके, तो 4 नंबर यहाँ पे 4 डालेंगे प्लस, क्योंकि उसमें हमको क्या करना है, 1 प्लस करना है, राइट। तो यहाँ पे करेंगे प्लस, राइट, ये हो गया। अब हम इसको रन करेंगे तो आपका कुछ तो काम करेगा, पूरा काम नहीं करेगा, कुछ काम करेगा। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है,
यहाँ पे हमने पहला बार ऐड कर दिया, दूसरा बार भी ऐड कर दिया, तो दूसरा बार तक कर दिया, लेकिन अगर तीसरा बार ऐड कर रहे हैं तो ये 2 ही क्यों ले रहा है, तीसरा क्यों नहीं जा रहा है? देखिए इसको समझना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमने इनवॉइस 3 है इसको हम पहले एक बार ब्रेक लगाते हैं और यहाँ पे एक नया आइटम यानी सेम वही आइटम ऐड करते हैं। तो देखिए अभी क्या हुआ, यहाँ तक तो सही है, चलिए यहाँ तक एकदम सही जा रहा है, नो इशू, ये अपडेट होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। लेकिन अभी क्या होगा कि जब इसके बाद जब फाइनल यहाँ के बाद जब आइटम अपडेट करने गया, यहाँ देखिए यहाँ तक ये परफेक्ट काम किया। अब जैसे ही ये आइटम अपडेट करने गया तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, लिस्ट आइटम की वैल्यू निकल गई और यहाँ पे कितना आया, 1 आ गया। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे देखेंगे 2 तो आ गया, राइट। जैसे ही ये पहले वाला कोड रन किया 2 आ गया यहाँ पे, ओके। उसके बाद ये क्या कर रहा है, जब इसको आप कंटिन्यू यहाँ तक क्लिक कर रहे हैं, यहाँ तक जब कोड आपका रन कर रहा है तब तो ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे कर दिया। ये अभी तक कुछ नहीं होगा, अभी ठीक काम करेगा, नो इशू। यहाँ भी चेंज कर दिया, यहाँ भी चेंज कर दिया। प्रॉब्लम तब आती है जब ये बाहर निकलता है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, राइट। इनवॉइस 3 हुआ, कैंसिल हुआ, शो लिस्ट हुआ, फॉल्स हो गया। पहला बार ये काम किया, दूसरा बार में क्या हुआ, प्लस नहीं किया। चलिए तीसरा बार और कीजिए एक बार, अभी देखिए क्या हुआ ये फिर। चलिए अभी नहीं, ऐड आइटम पे जब आएगा उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यहाँ पे ऐड आइटम आया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी 2 ही हो रहा है, क्यों हो रहा है ये बार बार 1 क्यों हो रहा है? ये बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हम आइटम ऐड कर रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है, समझना पड़ेगा इसको, फिर से समझिए कि यहाँ पे हमने 1 किया, यहाँ पे कोई डेट डाला और यहाँ पे डाल दिया 1001। अब देखिए क्या कर रहा है ये, जैसे ही देखिए यहाँ पे इनवॉइस 1 जैसे ही डाला तो ये क्या हुआ कि ये कोड आपका जो इनवॉइस 4 वाला है काम करना शुरू किया, लेकिन हमने एग्जिस्ट दिया था इसीलिए वो बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी आइए, यहाँ पे भी आइए। चलिए यहाँ तक एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, आपका कोई आइटम ऐड नहीं हुआ, अभी यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा है। चलिए पहला बार में तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट, पहला बार में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ रही है तीसरी बार में। 1001 दूसरी बार कर रहे हैं तो इस समय भी ये सही काम करेगा, लेकिन देखिए होता क्या है, यहाँ पे क्या हुआ कि ये इनवॉइस 7 को क्या कर दिया, 1 कर दिया, राइट, फाइन। उसके बाद क्या हुआ, सेल ऐड आइटम पे गया। अब आइटम पे जब गया ना तो जैसे ही यहाँ पे गया तो ये क्या बोल रहा है कि इफ मी डॉट सेल आइटम लिस्ट रो, यानी इसको मिला तो ये यहाँ पे 2 तो कर देगा। अभी जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ 2 कर दिया। उसके बाद ये कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि जैसे ही इस टेक्स्ट में कुछ चेंज हुआ तो ये सारा कैलकुलेशन चेंज होगा, तो ये पूरा यहाँ तक चेंज करेगा। चेंज करने के बाद इसको ये कोड नहीं रन करना था, डायरेक्ट बैक हो जाना था। क्यों? क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे अगर ये 2 किया तो अब जैसे ही आप आगे रन करेंगे ना तो सेल अपडेट लिस्ट पे जाएगा। ठीक है, तो सेल अपडेट लिस्ट में क्या हुआ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गया, राइट, ये अभी 2 कर दिया, दूसरी बार में भी दिक्कत नहीं होता है, राइट। चलिए अब तीसरी बार में चलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही ये पहला बार रन किया तो ये तो 1 कर दिया, आपके इस वैल्यू को 2 था ना पहले, यहाँ पे 1 कर दिया। तो चलिए 1 तक तो ठीक है, ये कैलकुलेशन कर दिया। लेकिन जैसे ही सेल अपडेट लिस्ट पे गया, यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये क्या हुआ, उसी समय आपके लिस्ट व्यू को अपडेट कर दिया। ये देखिए ये इसी समय अपडेट कर दिया, तो ये क्या होगा कि आपके लिस्ट बॉक्स में जो डाटा है वो फिर से 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, राइट। अब जो बाद में इसको अपडेट करने वाला है ये तो केवल ऐड कर रहा था, ऐड कर लिया, लेकिन जब ये कोड रन कर रहा है तो यहां पे हमने कहा था कि इसमें 1 प्लस करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां तो 1 अपडेट हो चुका है ना पहले, इसलिए यहां पे एक हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। क्या मेथड यूज करेंगे, यहां पर हम कर देंगे सो लिस्ट इक्वल टू ट्रू और इसके बाद हम कर देंगे सो लिस्ट इक्वल टू फॉल्स। अब सो लिस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे ही यहां पे सो लिस्ट हो तो हमारा ये वाला जो कोड है ना INV7 वाला, यहाँ पे चलिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें जो क्वांटिटी चेंज में सेट अपडेट लिस्ट जो है, ये अपडेट लिस्ट, इसको हम चाहते हैं एग्जिट करना, राइट।
तो हालांकि यहां पर जो है ना, एक चीज और बता दूं, एक चीज और सुनिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं, इस तरह करेंगे तो होगा ही। इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका सो लिस्ट जो है ना ट्रू होता है जब ऐड होता है। तो आपको सिंपली यहां पे जाना है यूजर फॉर्म में, और इस क्वांटिटी में जाके यहां पे कर देना है इफ सो लिस्ट इक्वल टू ट्रू देन एग्जिट सब। राइट, अब यहां से ये बाहर आ जाएगा, लेकिन अभी भी ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, तो चलिए वो भी हम बताते हैं। यहां पे हमने 1001 किया, रन कीजिए, तो पहला बार काम कर जाएगा, दूसरा बार भी आई थिंक ये काम कर जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए अब ये अपडेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं अपडेट कर रहा है, तो समझिए। अब ये क्या हुआ कि चलिए, सॉरी, नो कर दीजिए, 1001। यहां पे देखिए ये जैसे ही यहां गया तो पहले कैलकुलेशन चेंज किया, राइट, लेकिन ये ट्रू था इसीलिए अपडेट नहीं हुआ उस समय, राइट। और यहां आया और ये बाहर गया। देखिए यहां तक क्या हुआ, यहां पे 2 हो गया, यहां कैलकुलेशन भी हो गया, लेकिन यहां पे चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पे जो सेव सेल अपडेट का हमने दिया था वो तो रन किया ही नहीं ना, क्योंकि हमने कहा था कि जब तक ट्रू ना हो, जब तक फॉल्स ना हो, तब तक वो सेव ना करे। हमने यहां कहा था ना, अगर आप देखो तो हमने कहा कि अगर ये शो, अब देखो ये अपडेट लिस्ट होने जा रहा है ना, अब सीधा समझो, अपडेट लिस्ट होने जा रहा है, यहाँ पे 2 है, अपडेट लिस्ट का मतलब कि यहाँ 2 कर देगा। लेकिन अभी यहाँ पे ये क्या है, ट्रू है, सो लिस्ट हमारा ट्रू है, तो इस कोड को ये रन ही नहीं करेगा, तो ये निकल जाएगा बाहर, और इस तरह आपका डाटा यहाँ पे अपडेट होगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रन कीजिए और यहां से रन करना शुरू कीजिए। जहां ऐड आइटम आता है ना, वहां पे हम चलेंगे। जैसे ये हमारा सेल ऐड आइटम आ गया, अब यहां पे सिंपली हमको करना है 4, कहां से कहां तक हमको ऐड करना है, देखिए 1, यानी यहां से करना है एमआरपी से। इसका नंबर कितना था, 5 था, तो 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यही करना है 5 से लेके 12 तक। तो हम यहां करेंगे 4 कॉल नंबर इक्वल टू 5 to 12, और यहां पे करेंगे नेक्स्ट कॉलम, और यहां पे करेंगे लिस्ट आइटम डॉट लिस्ट सब आइटम, और कितने नंबर कॉलम में जाना है, यहां पे देखिए कितने नंबर कॉलम में जाना है। ये जो हमारा 5 है, इसका ये कितने नंबर कॉलम में है, तो अगर सब लिस्ट सब आइटम का ये कितना नंबर है, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, राइट। तो 2 से हमें बदलना है, तो यहां पे करेंगे कॉलम नंबर -3 इक्वल टू मी और इनवॉइस एंड कॉलम नंबर, यही करेंगे। ओके, अब यहां पे कॉलम नंबर कर दीजिए, अब इसको रन कीजिए। तो ये कैलकुलेशन किया, सिलेक्ट अपडेट पे गया, यहां पे काम नहीं किया, बाहर आ गया। अब ये सेव करना शुरू करेगा, क्योंकि यहां हम चाह रहे थे बढ़ना, यहां बढ़ गया। अब ये आइटम को अपडेट कर देगा और ये बाहर आ जाएगा। यहां पे देखिए अपडेट कर दिया, बाहर आ गया, डन। अब तीसरी बार इसको रन करके देखते हैं। चलिए अब इसको स्टॉप करते हैं और इसको रन करते हैं, तो ये तीसरा बार भी आ गया। चौथा बार अगर करते हैं तो ये चौथा बार भी यहां अपडेट हो गया, राइट। तो अब हमारा यहां पे सारा काम आराम से कर रहा है। अब अगला जो क्वेश्चन और जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो आने वाले हैं कि सपोज दैट मान लो कि आपने बाय मिस्टेक इसका रेट 660 कर दिया। अब इसका रेट चेंज करना है, तो यहां से तो आप रेट चेंज कर नहीं सकते हो, क्योंकि इसको लॉक कर रखा है मैंने, तो आपको यहां से चेंज करना होगा। लेकिन यहां अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो इससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है यहां पे। तो पहली बात, ये फर्क यहां पड़ना चाहिए कि यहां जब चेंज हो तो यहां पे चेंज होना चाहिए, राइट। लेकिन अब ये इशू आएगा कि जब से ही आप यहां चेंज करेंगे और यहां पे फर्क पड़ना चाहिए, तो क्या होगा, आपका सारा रेट ही गड़बड़ हो जाएगा। तो क्योंकि आज परचेज इनवॉइस के इतने सारे एपिसोड को लगभग लगभग हमने एक ही वीडियो में आज कंप्लीट किया है, मे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है इस वीडियो को देखने में, क्योंकि कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बट मैं आपको इसका फाइल दे दूंगा, आप डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। बट मैंने कौन सा मेथड कैसे यूज किया है, इसके लिए आप वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।